छतरी लेकर जाइए, छतरी लेकर जाइए, धूप से बचने के लिए छतरी लेकर जाइए। 100-100 रुपए में ये है कालू कौवा की छतरी की दुकान। बारिश हो या गर्मी, हर वक्त छतरी की जरूरत होती है। लेकिन सुबह से बैठने के बाद भी कालू कौवा की एक भी छतरी नहीं बिकी। लेकिन रास्ते के उस तरफ बैठे हरी तोता का भी यही हाल है। उसका भी धंधा मंदा है। तभी बंटी कबूतर आ जाता है। सुबह से चिल्ला रहा हूँ, लेकिन एक भी छतरी नहीं बिक रही है। समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। भैया जी, एक छतरी लेकर जाइए ना। अरे कुछ दिन पहले मैंने बाजार से एक सस्ता छाता लिया था और अब आप कह रहे हैं कि मैं फिर से एक छाता ले लूं। सुबह से एक भी छतरी नहीं बिकी है। अगर संभव है तो एक छतरी खरीद के इस गरीब का भला कर दीजिए। अरे हाँ, समझ गया भैया, जरा मुझे थोड़ा कुछ काम है, बाद में मिलता हूँ। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छी छतरी है। सुबह से मेहनत करने के बाद कालू कौवा थक कर एक पेड़ की छांव में बैठ जाता है और आसमान की तरफ देखते हुए उसे इंद्रधनुष दिखाई देता है। और उसके बाद कालू कौवा के दिमाग में एक विचार आता है। अरे वाह, मुझे एक उपाय सूझी है। मैं ज्यादातर काला छतरी बेचता हूँ, इसीलिए कोई नहीं खरीदता है। लेकिन अगर मैं ये रंग बिरंगी छतरी बेचूं तो बहुत सारे पक्षी मेरे हाथ से छतरी खरीदेंगे। जाता हूँ टुनटुन चिड़ा के पास। इतना कहकर कालू कौवा टुनटुन चिड़ा के पास जाता है और टुनटुन चिड़ा से कहता है, टुनटुन भाई, मुझे पॉलीएस्टर और कॉटन के कपड़े चाहिए। दरअसल टुनटुन चिड़ा का बहुत बड़ा कपड़े का दुकान था और कालू कौवा उससे ही उधार कपड़े लेकर जाया करता था। उतने सारे पॉलिस्टर और कॉटन के कपड़े तुम लेकर जा रहे हो और इन सबको बेच तो पाओगे ना? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं गरीब हूँ, लेकिन मैं बेईमान नहीं हूँ। मैं आपके कपड़े का 1-1 रुपये चुका दूंगा। देखो, मुझे यहाँ वहाँ की बातों से मतलब नहीं है, मुझे अपने पैसों से मतलब है। पहले जो छातों की वक्त किया वैसे अभी मत करना, समझ गए? पहले की तरह लोग छतरी नहीं खरीदते हैं, ये बात मैं मानता हूँ, लेकिन मैं रोज आपको पैसे देकर ही जाऊंगा। ठीक है। अरे वाह, दिमाग तो मैंने बहुत अच्छा लगाया। अब थोड़ा मेहनत करके रंग बिरंगी छतरी तैयार कर देता हूँ। और रात भर जागकर कालू कौवा तरह तरह की रंग बिरंगी छतरियाँ बनाता और छतरी पर सुंदर सुंदर चित्र बनाकर उन्हें रात भर पंखे के नीचे सूखने के लिए छोड़ देता है। और उसके बाद सुबह उठते ही वो सारी की सारी छतरियाँ लेकर बेचने के लिए चला जाता है। छतरी लेकर जाइए, छतरी, अलग अलग रंगों के अलग अलग चित्रकारी वाले छतरी। अरे बाप रे, कितनी सुंदर सुंदर छतरियां है। ले जाइए मौसी, पूरा बाजार ढूंढ लेंगे तो भी ऐसा नहीं मिलेगा। ले जाइए। क्या दाम है? मात्र 100 रुपए। मुझे बैंगनी रंग की छतरी चाहिए जिस पर पीले रंग के फूल है। ये लीजिए मौसी, रंग बिरंगी छतरी लेकर जाइए। ऐसे ही कालू कौवा का व्यापार धीरे धीरे चलना शुरू हो गया और इतने सुंदर छतरियाँ देखकर सभी पक्षी आकर्षित होकर उसकी छतरियाँ खरीदने के लिए वहां पहुंचते हैं। कालू कौवा का व्यापार को देखकर दूसरा छतरी वाला हरी तोता उससे देखकर जलने लगता है। छतरी लेकर जाइए, केवल 100 रुपए में छतरी लेकर जाइए, रंग बिरंगी छतरी। दीजिए दीजिए, मुझे भी एक इंद्रधनुषी छतरी दे दीजिए। मेरी पत्नी कब से चिल्ला रही थी, मुझे एक इंद्रधनुषी छतरी ला कर दीजिए। ले जाइए भैया जी, ले जाइए।
बाजार में सबसे ज्यादा बिकने वाली इंद्रधनुषी छतरी लेकर जाइए। अरे ये तो फूल छाप छतरी है ना। अरे ये तो बहुत सुंदर है। इसको भी लेकर जाइए। बारिश के समय ऐसी सारी छतरी मैंने खुद अपने हाथ से बनाई है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी है, एक और दे दीजिए। लीजिए भैया, बारिश से बचने के लिए ले जाइए रंग बिरंगी छतरी। ओह क्या सुंदर छतरियों का कलेक्शन है आपके पास। कौन सा लूं कौन सा नहीं लूं समझ में नहीं आ रहा है। दे दीजिए, ये छतरी दीजिए। ये लीजिए भैया जी, 100 रुपए हुए बस। फिर शाम हो जाती है और हरी तोता अपने घर जाता है। तभी रसीली तोता कहती है, कालू कौवा के इतने सारे छतरियां बिक रहे हैं और तुम्हारे एक भी नहीं बिक रही। हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है। मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। ऐसा कुछ करूंगा कि ये याद रखेगा। ये क्या बोल रहे हो तुम? पहले हमारे बहुत छतरी बिकती थी, उसके बाद उसके यहाँ आने से हमारी एक भी छतरी नहीं बिक रही। इसका मतलब वो तुम्हारे पैर का कांटा है। और उस पैर के कांटे को मुझे निकाल कर फेंकना ही होगा। कैसे फेंकोगे? सुनो, कालू कौवा का घर हमारे घर से दूर नहीं है। उसके घर जाऊंगा और फिर मैंने एक उपाय निकाला है। फिर रसीली तोता और हरी तोता दोनों मिलकर कालू कौवा की खिड़की पर जाकर छुप के देखते हैं। कल की बिक्री के लिए मैंने छतरी तैयार कर लिए हैं। अब मैं खाना खाने जाता हूँ, बहुत भूख लगी है। यही मौका है, तुम मुझे चुंबक निकाल कर दो, मैं सारी छतरी बाहर निकाल लाता हूँ। हाँ, तुम्हारा चुंबक छतरी को ऐसे पकड़ लेता है कि कोई छतरी गिर ही नहीं पाती। कालू कौवा के बढ़ते हुए व्यापार को देखकर हरी तोता ने ऐसा परिकल्पना किया कि उसने कालू कौवा के एक एक छाते को उठाकर बाहर फेंक दिया। हमारा काम हो गया। जब वो अपनी छतरियाँ सुबह नहीं देखेगा तो पागल हो जाएगा। अब तुम्हें भी उसकी तरह रंग बिरंगी छतरियां बनानी होगी, समझ गए? सारा काम मैं कर चुका हूँ, वो कपड़ा भी लेकर आ चुका हूँ। आज हम सारी रात बैठकर छतरियाँ बनाएंगे। जैसा कालू कौवा की छतरियां है उसे बेहतर बनानी होगी हमें, ताकि पता न लगे हमने उससे चुराई है, समझ गए? इतना कहकर दोनों वहां से चले जाते हैं। फिर कालू कौवा आ जाता है और अपने घर में छतरी नहीं देखकर परेशान हो जाता है और कहता है, हाय हाय, मेरे हाथ से बनाए गए सारे रंग बिरंगी छतरी चोरी हो गई। हे ऊपर वाले, अब मैं क्या करूंगा? अगली ही सुबह कालू कौवा रोते रोते घर से बाहर निकलता है। थोड़ी देर बाद बूढ़ा उल्लू उड़ते उड़ते हरी तोता के घर के पीछे पहुंच जाता है और देखता है कितनी सारी छतरी जमीन पर ऐसे ही पड़े हैं। अरे बाप रे, कितना सुंदर सुंदर छतरियाँ यहाँ पड़ी हुई है। लगता है किसी ने गिरा दिया होगा। ये छतरी तो ज्यादा ही खूबसूरत है। मैं अभी इसे लेकर जाता हूँ। ये क्या? ये छतरी तो मेरे बनाए हुए हैं। सुनते हैं, इधर इधर सुनिए। मैं बोल रहा हूँ कि आपने ये छतरी कहाँ पाए, मुझे बताइए। ये घर के पीछे कचरे में गिरी हुई थी। वहाँ पर बहुत सारी छतरियाँ पड़ी है। अच्छा, मुझे उस जगह पर लेकर चलेंगे? हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। बूढ़ा उल्लू और कालू कौवा दोनों हरी तोता के घर के पीछे चले जाते हैं। फिर अपनी बहुत सारी छतरियां वहां देखकर कालू कौवा कहता है, ये तो मेरी छतरी है जो चोरी हो गई थी। इधर कौन लेकर आया है? ये तो नहीं पता मुझे कालू। तभी हरी तोता अपने घर से ये दोनों को देख लेता है और कहता है,
लगता है कालू कौवा सब कुछ समझ गया है। अब मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा। तोता भाई, तुम भाग क्यों रहे हो? तोता भाई, इसका मतलब है हरी तोता ने ही ये गलत काम किया है। मुझे अब नए तरीके की छतरी बनानी होगी। तो फिर क्या, कालू कौवा ने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ, और अब से कालू कौवा हर एक छतरी को अलग अलग आकार देता था और अलग अलग डिजाइन देता था। कोई छतरी का साइज बड़ा होता था तो कोई छतरी का डबल फोल्ड होता था। अब वो सब कुछ बेचने लगा। ले जाइए छतरी, डबल फोल्ड, ट्रिपल फोल्ड, टेबल के बीच में लगने वाली बड़ी छतरी, हैंड्स फ्री। ये छतरी लेकर जाइए, लेकर जाइए। अरे वाह, कितनी छोटी छतरी है। ये तो आसानी से बैग में आ जाएगी और सुंदर भी दिख रही है। मेरे बच्चे ये छाता लेकर आसानी से स्कूल में जा सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, मुझे दे कालू भाई। तभी वहां पर हरी तोता आ जाता है और कालू कौवा से कहता है, तुम्हारे यहाँ तो हमेशा मेला लगा रहता है। तुम्हारे यहाँ रहते मेरी एक भी छतरी नहीं बिकती। ये तो तुम मुझे पहले ही बोल सकते थे। तोता भाई, तुमने मेरा बहुत बड़ा नुकसान करना चाहा, मैं सब समझ चुका हूँ। मुझे जब तुम्हारे घर के पीछे अपनी खोई हुई छतरी मिली तभी मैं समझ गया कि ये सब तुम्हारा काम है, और जब तुम मुझे देखकर वहां से भागे तो मेरा शक सच में बदल गया। तुमने ही किया है। हाँ हाँ कालू भाई, वो मेरा ही काम था। मुझे माफ कर देना। ये सब करके मुझे पछतावा हो रहा है। अब तुम ही मुझे उपाय बताओ। सारा दिन दुकान खोलकर बैठता हूँ पर एक भी छतरी नहीं बिकती। अब क्या करूँ मैं? ठीक है, जब तुमने अपनी गलती मान ली तो मैं तुम्हें अब माफ करता हूँ, और कल से ही मैं अपनी छतरी दूसरे गांव में बेचूंगा, और मैं आशा करता हूँ तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। धन्यवाद भाई, धन्यवाद धन्यवाद। एक बात याद रखना, ऊपर वाला कितना भी दुख दे दे, लेकिन हमेशा सही रास्ते पर चलना चाहिए। जीवन में कैसी भी परिस्थिति हो, यदि तुम अपने दिमाग और मेहनत से काम करोगे तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। याद रखना हमेशा।